18 तारीख को केतन की हत्या करने से पहले 17 जून को पुणे के कैफे में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने बैठकर बाकायदा तफसील से प्लानिंग करी थी किस तरीके से केतन की हत्या करेंगे। हालांकि इससे पहले भी सिया उस जगह की रेकी कर चुकी थी, हत्या करने की कोशिश भी कर चुकी थी, मगर अब सिर्फ एक आखिरी प्लान बनाना बाकी था। और इसी मकसद से सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिले। वहां बैठकर सिया ने अपने मोबाइल पर चेतन को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की वीडियो दिखाई। दोनों ने किले का रास्ता, पहाड़ी खाई और हर जरूरी जगह को ध्यान से देखा। करीब 1 घंटे तक कैफे में बैठकर उन्होंने तय किया कि केतन को किस तरह धक्का दिया जाएगा ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। इतना ही नहीं, अगर किसी वजह से यह प्लान भी फेल हो जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में जान लेने का दूसरा प्लान भी तैयार कर लिया गया था। अगले दिन यानी 18 जून को सिया केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किला घुमाने ले गई। दूसरी तरफ चेतन चौधरी भी स्कूटी से वहां पहुंचा, लेकिन उसने अपना मोबाइल फोन रास्ते में ही दुकान पर छोड़ दिया और अपने कर्मचारी का फोन साथ ले आया। पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहन रखी थी ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्लान के मुताबिक केतन को खाई में धक्का दे दिया। वारदात के बाद सीए ने फोन पर सिर्फ इतना कहा कि केतन का एक्सीडेंट हो गया है और वो पहाड़ी से गिर गया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पहला सुराग केतन की बहन को मिला। जब उसने सिया से पूछा कि आखिर केतन कैसे गिरा तो सिया घबरा गई। उसके जवाब लड़खड़ाने लगे। उसके हाव भाव देखकर केतन की बहन को यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। उसने अपने पिता विशाल अग्रवाल से साफ कहा कि उसका भाई अच्छा ट्रैकर था, वो इतनी आसानी से हादसे का शिकार नहीं हो सकता। दूसरा सुराग मिला लोहगढ़ किले के सीसीटीवी कैमरे में। भीषण गर्मी के बावजूद जब एक लड़का हुडी पहनकर अपना चेहरा छिपाता हुआ दिखाई दिया। जांच में पुलिस को यही शक हो गया था कि ये शख्स कोई न कोई संदिग्ध जरूर है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि चेतन चौधरी था। तीसरा और सबसे मजबूत सुराग मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड से मिला। पुलिस ने जब सिया के फोन की जांच की तो पता चला कि जनवरी से लेकर हत्या वाले दिन की सुबह 7 बजे तक उसने एक ही नंबर पर 2004 बार बात की थी। दोनों के बीच कुल 338 घंटे की बातचीत हुई, यानी हर दिन करीब 11 कॉल और लगभग 2 घंटे की बात। ये नंबर पुणे के कारोबारी परिवार से जुड़े चेतन चौधरी का था, जिसका घर भी सिया के पिता के ऑफिस के पास ही था। अब थर्ड वेव कॉफी कैफे का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस को यकीन हो गया है कि हत्या कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई सोची समझी साजिश थी। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं चेतन चौधरी की दुकान पर काम करने वाले नीरज को भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि वारदात वाले दिन चेतन उसी का मोबाइल फोन लेकर लोहगढ़ किला गया था। पुलिस को शक है कि इसी फोन का इस्तेमाल करके दोनों ने वारदात के दौरान एक दूसरे से संपर्क किया था। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था और अब पुलिस उससे भी इस साजिश के हर पहलू की जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।